वीरेंद्र भाई ने अपना जो है बकेट पूरा उल्टा करके दिखा दिया, एकदम खाली है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर मैं आपको भारतीय नस्ल की स्वदेशी नस्लों की गायें आपको दिखाता हूं, उम्दा गायें दिखाता हूं। और आपको इसलिए दिखाता हूं कि जो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था वो किस लिए कहा जाता था। हमारा भारत अध्यात्म, गौ और शौर्य, ये तीन हमारे मेन आभूषण हुआ करते थे। तो गाय विलुप्त हो गई हमारी, अध्यात्म भी आधा जा चुका है, लेकिन बचा हुआ है, उसको संभालने की ज़रूरत है। इसी प्रकार जो अच्छी गौ आज भी बची हुई हैं स्वदेशी नस्लों की, उनके जीन को बचाना ज़रूरी है। और इसी प्रयास में मैं एक सीरीज़ निकाल रहा हूं। उसमें प्रयास ये रहता है कि आपको स्वदेशी नस्लों की अच्छी गायें दिखाऊं, ताकि आप दोबारा से उसी पैटर्न पर आ जाएं, स्वदेशी नस्लों की गायों पर आ जाएं। अक्सर बहुत एक लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि गिर गायें, साहिवाल गायें, गिर गायें, साहिवाल गायें। देखो, गिर गाय ज़्यादा दूध दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह गिर गायें हो। मैं अपनी हर वीडियो में आपको अक्षेत्रीय नस्लों पे संवर्धन के कार्य की सलाह देता हूँ, और वो फ़ायदेमंद भी रहता है, इसलिए वो इकोनॉमिक आपको अच्छा रहेगा। अब मध्य प्रदेश से मुझे कई बार कॉल आती हैं, कह रहे कि हमें साहिवाल गायें चाहिए। हालांकि मैं गायें बेचता नहीं हूँ, वो मुझसे एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ, आप कितना पैसा इकोनॉमिक खर्च करोगे ट्रांसपोर्टेशन में, आप वहीं की जो नस्ल की गायें हैं, अक्षेत्रीय गायें हैं, उस पे आप कार्य कीजिए। वो आपको इकोनॉमिक फ़ायदा देगा। आप जितना पैसा खर्च करोगे उसमें उससे ज़्यादा दूध आप वहाँ ले सकते हैं, और वहीं की नस्ल को आप हाई यील्ड तक लेके जा सकते हो, उस पर अच्छे से काम करोगे तो। परमात्मा ने हर जगह पे उस अक्षेत्र के हिसाब से गौ माता दी, आप उसी पे कार्य करें। कहीं दूर से आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये स्वदेशी नस्ल की गिर गौ माता है, मैं इसकी आज आपको मिल्किंग दिखाऊंगा, और आपको ये साबित हो जाएगा आज कि वाकई में हमारी अक्षेत्रीय नस्लें दूध देती हैं। दूध नहीं, अमृत देती हैं। अक्सर दूध की गुणवत्ता, दूध की कीमत हम फैट के बिहाफ पे करते हैं। ये बहुत बड़ी एक कमी है। आज NDRI के अधिकारी भी यहाँ आए हैं। नमस्कार सर, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये इस बात को आगे उठाएं कि जो हमारी स्वदेशी नस्लों की जो गायें हैं, उनके दूध की कीमत उनकी गुणवत्ता के आधार पर की जाए। उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें जो विटामिन्स पाए जाते हैं, उसमें जो खनिज पाए जाते हैं और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनके बिहाफ पे उनकी दूध की कीमत तय की जाए। क्योंकि ये अधिकारी हैं, इनके उधर रिसर्च करने के संसाधन हैं। हम तो 1-2 लाख रुपया खर्च करके टेस्टिंग भी नहीं करवा सकते, हमारा बजट नहीं होता है। तो लेकिन ये करवा सकते हैं। तो मेरा इनसे निवेदन है कि ये इस पॉइंट को आगे लेके जाएं, और देसी गौ माता के दूध की जो कीमत है वो उनके फैट के बिहाफ पे ना होके उसके अंदर पाए जाने वाले खनिज और पोषक तत्वों के आधार पर उसकी दूध की गुणवत्ता और कीमत रखी जाए। तो अभी कुछ ही देर में मिल्किंग शुरू होने वाली है। मैं लाइव मिल्किंग आपको दिखाऊंगा। पूरा हम देखेंगे कि आज इस देसी गौ माता ने कितना दूध दिया है। और जो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो उनकी क्या प्रक्रिया रहती है। आज खाली दूध इसको बिल्कुल खाली कर देंगे 5 बजे। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से मिल्किंग होगी, फिर कल इवनिंग में फिर मिल्किंग होगी। तो 2 टाइम का मिल्क देखकर वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि इस गौ माता ने इतना दूध हमारे निरीक्षण में दिया था, हमारे सामने दिया था, ऐसा सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो बहुत से व्यक्ति जो कहते हैं हमारी गाय ने 28 लीटर दूध दे दिया, हमारी गाय 24 लीटर दूध देती है, हमारी 30 लीटर दूध देती है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार किसी भी सरकारी संस्था से आप संपर्क करें। सरकारी संस्था से संपर्क करेंगे, एक सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, उससे आपकी कीमत बनेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ अक्सर किसान का फ़ायदा हो, किसान को लाभ मिले, क्योंकि ये धन किसान का धन है, और किसान का धन
किसान को लाभ तभी मिलेगा जब वो प्रैक्टिकली आएगा, सर्टिफिकेट इशू होंगे, उसके पास एक सबूत रहेगा, वो वैल्यू बढ़ेगी, आपके धन की वैल्यू बढ़ेगी, आपके जो बच्चे होंगे, बछड़ा हो या बछड़ी, उसकी भी कीमत बढ़ेगी। तो ऐसा गोधन किसी भी मेरे भाई के पास है तो आप सर्टिफिकेशन की तरफ ज़रूर ध्यान दें। बच्चे को छोड़ दिया गया है और स्वदेशी नस्ल की जो हमारी गौ माता होती है वो अक्सर जब बच्चा छोड़ते हैं दूध के लिए, पीने के लिए, और जब दूध उतारती है तो मूत्र विसर्जन करती है, ये उसकी विशेष पहचान होती है। अभी गौ माता ने मूत्र विसर्जन किया है। पुराने ज़माने में हाथ से मिल्किंग होती थी, लेकिन अभी आजकल थोड़ा ज़माना बदल रहा है, अच्छे हमें दूध निकालने वाले नहीं मिलते हैं, तो उसके अभाव में वीरेंद्र भाई ने मशीन का बंदोबस्त किया, मशीन की व्यवस्था की है। अच्छी क्वालिटी की मशीनें होती हैं तो वो नुकसान नहीं करती हैं। तो अगर आप मिल्किंग मशीन से करवाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। मशीन काट ले समझ हम जा रुक जा मन आने दे रुक जा गेला का मशीन में तो यू गालिश में तो पकड़ा कर चलो तो पकड़ा शरीर से भी स्वस्थ है गौ माता, और जो क्वालिटी है, थनों की बनावट है, वो सारी अच्छी हैं। एक हाई मिल्क की जो गायें जैसी होती हैं उसी तरह से दिख रही हैं। मुझे छोड़ दी तो ये तो प्राण बैठ ला नहीं यार तुम तो तुम तो पकड़ लिया ला कैसे में ला ये एक लगा नहीं है वीरेंद्र, ये इधर वाला यार ठीक लग गया। इधर वाला आप लगा दो अच्छे से। छोड़ दे। हाँ ये वाला ढंग से नहीं लगा। लग गया। लग जा आप हो जाए आप काफी चल दिया दूर दूर हट जाओ। आ जाओ। मैं आपको थोड़ा इन गाय का ऐसा सिस्टम होगा जी, खाना भी बदल देने जब भी दिक्कत मान गया। आप इसकी क्या कर रहे हो? हम ह्यूमन बीइंग देखिए दूसरी जगह सोएंगे ना तो दिक्कत होती है। एक घर में दूसरे देखो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे नए आदमी हैं और गऊ के स्वभाव पे भी कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत खड़ी है। अच्छा अपने चाट रही है, थोड़ी देर पहले जुगाली भी कर रही थी, आराम से शांत खड़ी है गऊ बिल्कुल। और अजनबी आदमी यहाँ पर बहुत हैं। ये सारे इधर वो अपने NDRI से ही अधिकारी आए हुए हैं और ये सरपंच साहब हैं, ये चाचा हैं और ये अधिकारीगण पूरे निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, खुद भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
हाँ जी वीरेंद्र जी, एक मिनट आप आ जाइए। जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है पीछे, आप थोड़ा सा 2-4 बातें बता दीजिए। अभी हमारी जो गोरा गौमाता है कौन से कंपटीशन में जा चुकी है? चाचा आप थोड़ा सा इधर आ जी बस। हाँ, इसका नाम गोरी है जी। अच्छा, ये जो 2019 का बटाला मेला था, अच्छा, उसमें वहाँ बरसात ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, फिर भी इसने 19 लीटर निकाल के तीसरा स्थान ग्रहण किया। अच्छा, और ब्यूटी में इसने सेकंड स्थान प्राप्त किया। अच्छा, और फर्स्ट भी मेरी थी। अच्छा, फिर आ गया करनाल मेला। अच्छा, वो करनाल मेले में ये फर्स्ट आई और हाँ, मेरी सेकंड आई ब्यूटी में। अच्छा, इन दोनों के कोई तो लोग वैसे टपले मार देते, ये है वो है। हाँ, हाँ, मेरे हाँ, पास सर्टिफिकेट है। हाँ, नहीं हाँ, कोई रिकॉर्ड निकाल लो। हाँ, हाँ, भाई हाँ, 2020 का मेला था, हाँ, हाँ, करनाल भरा था हरियाणा गवर्नमेंट ने। हाँ जी, हाँ जी, उसमें ये गाय फर्स्ट आई थी और एक हाँ, बड़े सींग वाली छिमर गाय मेरी, अच्छा, वो सेकंड आई थी। अच्छा, और बटाला में वो छिमर फर्स्ट आई थी, ये सेकंड आई। अच्छा, 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 एक मिनट बात को रोकते हुए मैं कहना चाहूँगा, उसको चेक कर लीजिए चारों थानों में से प्रॉपर दूध निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो चेक कर लो आप, अगर कोई कमी तो नहीं है उसमें। ना कोई कमी नहीं, ठीक चल रही है मशीन। आप देखो ना, आप आगे आगे नीचे घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, वो ज़्यादा नज़दीक जाने से वो दिक्कत करेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर क्या है, अगर थन में कोई प्रॉब्लम होगी ना, अच्छा, वो छोटा बड़ा होगा, हाँ जी, हाँ जी, उसका पोसाव नहीं होगा। अच्छा, है। हाँ, 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 अगर मान लो किसी गाय का 10-20 धार का फर्क होगा, वो तो नजर नहीं आएगा मशीन पे। हाँ जी, हाँ जी, अगर हाँ, मान लो कोई प्रॉब्लम आएगी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें थन का जो पोसाव है ना, हाँ जी, हाँ जी, पोसाव नहीं होगा। और अच्छा, इतनी देर में तो वो थन खाली हो जाता है। अच्छा, दूध नहीं रंधा। हम्म, अब इसका ये थोड़ा बहुत फर्क है। भाई अच्छा, किसी की थोड़ी करड़ी दार हो जाती है, किसी थन की नरम दार हो जाती है। हाँ, हाँ, उसमें 5-7 दार का फर्क पड़ेगा। हाँ, है। अब इसका जैसे थोड़ा पिछले वाला थन टाइट पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी, इसमें थोड़ा लेट दूध निकलेगा। 2 मिनट अच्छा, का फर्क है, वो जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, अच्छा, अरे यार मशीन नहीं लग गया तो चल रही को नहीं। इसने वो बच्चा जख्मी कर दिया जी। फिर का देखो नीचे तो सारा पार्ट रखा है। ये कपिला बच्चा है जी। अच्छा वीरेंद्र भाई, मैं कहना चाहूँगा 1 महीने की हो गई है गौ माता ने बच्चे को जन्म दिए, 1 महीना हो गया है, बच्चा बहुत कमजोर है, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे कारण जी, आप नजदीक से देखो। हाँ जी, इस गाय ने चाट के बच्चा नीचे से सारा पाट दिया। अच्छा, दूसरी चीज जो ये मौसम चल रहा था ना, हाँ जी, हाँ जी, ये मौसम, ये जो ठंड, ये बूढ़ों की और बच्चों की दुश्मन होती है। अच्छा, इस ठंड में बच्चे भी मरते हैं और बूढ़े भी मरते हैं। अच्छा, मौसम 27-28 दिन से बरसात का ठंड का चल रहा है। हाँ बिल्कुल खराब मौसम चल तो रहा इस करके कभी ठंड लग जाओ, कभी कुछ हो जाओ, कभी कुछ हो जाओ, तो ठीक रह नहीं पाया। हाँ ठीक रह नहीं पाया। थोड़ा गर्म मौसम आएगा ना। हाँ, दूसरी चीज हमने पता नहीं लगा, इन्हें नीचे से चाट के सारा जख्मी बना दिया था बछड़ा। तो वीरेंद्र भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी हाई मिल्किंग वाली गौ माता का ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको बछड़ा ही मिला, बहुत सौभाग्य की बात है। तो ऐसे ये फ्यूचर के रत्न होते हैं, इनकी कीमत होती है, तो आप इसका विशेष ख्याल रखें। तो विशेष और मैं ये दूसरा बुलिसी का है। हाँ जी, हाँ जी, उसका ख्याल रखा हाँ, उसका बिल्कुल देखो। रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ 2 महीने बाद मैं जब दोबारा विजिट करूँ आपके इधर, तो मुझे बछड़ा एक अलग से स्फूर्ति दिखे, क्योंकि ये अपना कूदता मिलेगा। हाँ हाँ, वो रंगत दिखनी चाहिए कि वीरेंद्र भाई ने कुछ बछड़ा तैयार किया है। दूसरी चीज जिसका, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी गौ माता, पूरा भारत उम्मीद करता है कि जो श्रेष्ठ नस्ल की गाय होती है वो एक बछड़े को जन्म दे और वो भावी नंदी बने, और आने वाली जो और नस्लें हैं वो भी अच्छी पैदा हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप जैसे किसानों पर इसका पूरा जो भार रहता है, उत्तरदायित्व तो आप लोगों का रहता है। देखी उड़ा कांडा दरिया, वो कांडा ठुआ था। अरे एक बड़ी बाल्टी पाओगी, चलो डोल ठा लाइए, डोल ठा लाइए उड़ते। अच्छा, आपने वीरेंद्र भाई, आपने 10 सालों का आपका अनुभव है, तो आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, हमारी भारतीय नस्लों की जो गायें हैं उनका स्थान कहाँ रहेगा, और जो दूसरी जो नस्ल है, जो विदेशी नस्लें हैं,
तो उनका कहाँ स्थान रहेगा, आप थोड़ा बता सकते हैं? या भैंसों में और हम गायों में कंपैरिजन करें तो आने वाले 10 साल के बाद आप क्या भविष्य देखते हैं हमारे भारत का? हमारे भारत का भविष्य ये देखते हैं जी। अब किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे आप, हाँ जी। सबसे पहले वो कहेगा भाई घी दूध खाना बंद कर दे, अच्छा। कि उसके अंदर फैट होती है। हाँ हाँ। इसके अंदर फैट भी होती है, हाँ। और ये कैल्शियम उस है, वो क्या बोल रहा है उसने, अंग्रेजी में बोला है, उसके रहित होती है, SNF होता हाँ है। जी। इसका मर्जी जितना घी दूध खाओ पियो, इसका शरीर पर कोई गलत असर नहीं डालेगा। मतलब देसी चीज है, देसी। अच्छा, इसीलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर हमेशा गोधृत बोलते हैं, चाहे वो हृदय का रोगी हो उसको भी कहेंगे आप गोधृत का सेवन करें। इसका आप देखियो, देसी गाय है। हाँ जी। ये इसकी 4 फुट की हाइट है। हाँ जी। इसके ऊपर से मेरी गाय बछड़े कूद जाती हैं। हाँ। भैंस को आप 1 फुट के ऊपर से कूदा दो। तो आने वाले समय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाले समय के बारे में मेरा निजी विचार है, मैं किसी को ज्यादा शिक्षा नहीं देता। हाँ। HF जर्सी का जो दूध पियोगो वो सीधा अपना टिकट, आजकल अपना फैशन चल रहा है बीकानेर में कैंसर का, हाँ। वहाँ की टिकट एडवांस में बना के रखो। अच्छा। यही मेरा तो यही कहना है। हाँ। अपनी देसी गौ माता पालो, इसकी पूजा करो। जिस घर में देसी गौ माता रहेगी उसमें भूत प्रेत भी नजदीक नहीं आएंगे। अरे वाह, क्या बात है। वो देखना जरा एक बार, वो ये बच्चा खुल गया, बच्चा ना। हाँ। गाय खूंटे से खुल गई थी तो पीछे थोड़ा सरक गई। बच्चा उसको बार बार चाट रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा उसने प्रेशर लगाया, तो बहुत लूज बांधा हुआ था, रस्सी बहुत लूज था, जिसकी वजह से गौ माता खुल गई। ग्यारह ऊपर काटेगी, लड़के 12 तो ऊपर काटेगी। आज आप लाइव देख रहे हैं कि गौ माता कितना दूध देगी। वीरेंद्र, कितना टाइम लगता है इसमें मिल्किंग में इसका? आप देख लो कितने बजे स्टार्ट किया था। नहीं, फिर भी एक आइडिया, जनरली कितना टाइम लगता है? 8 से 10 मिनट, 12 मिनट। 8 से 10-12 मिनट लगती हैं। वो गाय की मिल्किंग पे है। अगर गाय 2 किलो दूध दे रही है तो 3 मिनट में निकल जाएगा। हाँ हाँ, ज़्यादा दूध हो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आपके सामने ही है। तो इसमें कुछ जैसा वो भी रहता है कि मोटी, अगर टाइट धार है तो लेट निकलेगा, नरम धार है तो जल्दी थोड़ा निकलेगा। फर्क पड़ता है। थोड़ा फर्क रहता है उसका भी। 1-2 मिनट का फर्क पड़ेगा। या मान लो आप 1 मिनट में 1 लीटर या 1.25 लीटर। 1 लीटर 1.25 लीटर। हाँ बस। अच्छा, 1 मिनट में 1 से 1.25 लीटर दूध निकाल देती है मशीन। हाँ हाँ, यही है। 1 मिनट में 1 से 1.25 लीटर। दूसरी चीज नहीं है साहब, मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। एक गाय फेल हो गई थी। मेरे पास राजस्थान के लड़के आए थे, अच्छा कुरुक्षेत्र मेले के लिए। अच्छा। वो इसका दूध निकाल रहे थे। हाँ। वो चले गए। हमारे लोकल बंदे से किसी पे इसका दूध नहीं निकला। कोई एक बार बीच में जंप ले जाता, कोई रेस्ट करने लग जाता है। गाय का कंटिन्यू जितना जल्दी दूध निकालोगे उतना जल्दी दूध देगी और अच्छे से देगी। फिर इसके लिए मैंने इमरजेंसी मशीन लेनी पड़ी। ये मशीन आए को 6-7 दिन हुए अभी। ये पूरी तरह सेट अभी हो ही नहीं है मशीन पे। जब ये पूरी तरह सेट हो जाएगी, इसको बच्चे की जरूरत नहीं, मशीन देखेगी दूध उतार देगी। और थोड़ा मौसम की मार है। 1 महीने से मौसम खराब चल रहा है। अगर गर्मी का मौसम होता ना, फिर गाय का पिक देखते। इसका एक टाइम का 15 लीटर दूध निकाल दूं मैं, एक टाइम का, और 11+ अब भी देगी। सर्दी में अक्सर घट जाती है दूध। सर्दी में पानी नहीं पीती, पानी हाँ। पिएगी तो दूध देगी। पानी नहीं पीती गाय। अब आपको कितने घंटे हो गए पानी नहीं पी लिया इसे? अभी थोड़ा पानी पिला था मैंने बाल्टी में। बाकी देसी गौ माता है ये। आपने देख लिया गाय खुल गई हाँ। है। अगर और कोई सी नस्ल होती मिक्स ब्रीड की, लात मारती, भाग जाती, ये करती वो करती। अब ऐसे ही दुआरी करिए, भाई है मेरा, कभी नहीं पकड़ा इसने जोड़ा। हम दोनों अनजान है। हाँ। है, हमारा स्टाफ काम करता है।
है, उनके कहने पर चलते हैं। मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ कई बार बुखार बुखूर का, मेरे से भी डरती है। देखिए, जब हम कोई भी नंदी तैयार करते हैं, नंदी का चुनाव करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसकी माँ के स्वभाव को भी देखना चाहिए। माँ का केवल दूध नहीं देखना चाहिए, माँ का स्वभाव भी चेक करो। माँ का स्वभाव अच्छा है तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कुछ ना कुछ असर बच्चे पे भी जाएगा। नंदी का स्वभाव शांत है तो फिर उसके बच्चे भी शांति आएंगे। तो इन चीज़ों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई माँ बहुत शरारती है और बहुत दूध देने वाली, लेकिन शरारती बहुत है, तो हमारे बुजुर्ग उसके बच्चों को नंदी बनाने से परहेज करते थे, क्योंकि उनको पता था ये इसके जो बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही होंगे बिगड़ैल। तो हमेशा शांत और दूधारू ऐसी ही गऊ के बच्चे को नंदी के रूप में प्रयोग करें। और साथ में ब्रीड करैक्टर, सुंदरता। करनाल वाला तो बात हुई, वो फिर बोले जी आप तो देसी गाय पालते हो, आपको तो डिस्काउंट देंगे। फिर वो डायरेक्ट दिल्ली कंपनी से उठवाए। वो शर्मा जी है वहाँ पर उनके वेंसन के, और एक अपना वहीं के हैं कंबोज। ऑर्डर में दूध का जो एक प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो गया है। पहले काफ़ी पौसाई हुई थी, अब हल्की हल्की बिल्कुल लूज सी हो गई है लेवटी। मैट मुठ फैल है, कोई मैटा फैला नहीं। मैट से तो इतना ऊंचा करता हो, ये तो कोई तो फैल है। ये बढ़िया है। अब तो इस तरह रेट डलवा रखा है, मौसम खराब है, ये रेट डलवा रखा है, थोड़ा इसका रेत मार दी। और देसी गाय रेत कोई पसंद करेंगे। रेट है बढ़िया, जो लोग पक्के बैठते हैं ना उसके बैठते हैं। अगर आप मशीन का प्रयोग करते हैं तो आपके पास अगर तो बैकअप भी होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बीच में रुकनी नहीं चाहिए मशीन। मल्टी तो लेता है, दो लिया जो बड़ा बड़ी बाल्टी है। छोटू पाखड़ तो बड़ी बाल्टी ले, बड़ी बाल्टी है आज तो उतरे होगा। ये इधर मिल्किंग चल रही है, सबके सामने चल रही है। और ये वीरेंद्र भाई का फार्म है। संध्या का समय हो गया है, सूरज छिपने वाला है और बिल्कुल चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। खेतों के बीच में ये फार्म है। नीला आसमान, बहुत सुंदर पर्यावरण है। प्राण वायु आप महसूस कर सकते हैं। गांव में किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है। बहुत मशीन डालना देखो, देखिए जी, अब मशीन को हटा रहे हैं। हाँ, ये मशीन को हटा लिया है। अब देखिए थोड़ा अडर बिल्कुल एकदम खाली हो गया है। इसके वरिंदर एक बार दूध और निकाले, बचाओ जी, थोड़ा सा दूध होता और निकाल लो। एक बाल्टी लेके थोड़ा सा ऐसे हाँ, नहीं डब्बे में निकाल, डिब्बा में ही क्या ना डब्बा में तो धरती माता ने भी मार दे, डब्बा मार लेके बस ऑलमोस्ट खाली हो गई। हाँ 150 ग्राम पास का बचा एक तो ये साहब नन्नू दिखा दे, इसके चारों थन काम करे निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए इसका जो मिल्किंग वाली गाय होती है उसका कैसे। वीरेंद्र जी, इसमें क्या लगाया आप, क्या लगा रहे हैं मिल्किंग के बाद आप? ये इसमें लगा रहे हैं, ये थोड़ा इसका थन फटा, बच्चे थड़ पड़ रहे हैं। हाँ जी, हल्दी अच्छा जी, और टिंडे की है। अच्छा, और ये कोई थनैला वगैरह दवाई नहीं आ जाए, कीटाणु नहीं चल जाए उसकी दवाई। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगर आपकी गऊ को आप थनैला रोग से बचाना चाहते हैं तो हमेशा मिल्किंग के बाद एक ध्यान रखें कि उसके थनों को अच्छी तरह से वॉश करें मिल्किंग के बाद, और उस पर आप
हल्दी ज़रूर लगाएं। हल्दी और देसी घी, हल्दी और देसी घी, टिंडी घी, टिंडी घी। टिंडी घी जिसको नूनी घी बोलते हैं, सफ़ेद मक्खन वाला, वही उसको गर्म करके वो लगा दें आप, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा कोई भी। तो ये दूध की बकेट आ गई है। अब हम इसको नापेंगे। काटे के पास ले आओ भाई। एक भी है, दो भी है, भी है, बिजली का भी, दोनों से इसमें दो भी लग सकती है मेरे ख्याल। नहीं, इसमें जीरो कर दीजिए। जीरो अजी बिल्कुल, आप देख सकते हैं एकदम जीरो। और ये वीरेंद्र भाई दूध डाल रहे हैं जो भी निकला था। ग्यारह किलो 620 ग्राम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर इस हिसाब से हम माने तो लगभग 23 किलो से ऊपर दूध है। बहुत शानदार। तो अभी जो है NDRI के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये खाली करवा दिया है। ये कल मॉर्निंग में मिल्किंग करवाएंगे, फिर कल शाम को मिल्किंग कराएंगे, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन देंगे। लेकिन मेरे सामने ये दूध आज 11 किलो 620 ग्राम दूध निकाला। इसको 12 किलो मानो, 200-400 ग्राम तो बच्चा भी। हाँ, बच्चे नहीं पिया, 12 किलो दूध मान सकते हैं। हाँ जी, 11,630 अच्छा 11,630 और आधा किलो दूध बच्चे ने भी ले लिया होगा। हाँ जी, 11,630 तो लगभग ऑलमोस्ट 12 किलो दूध। यहाँ पे करीबन 5-6 आदमी हैं और सरकारी अधिकारी भी हैं। इनकी मौजूदगी में आज इतना दूध दिया है। बहुत शानदार। तो अब हमें वापस समय आ गया है कि हमें भारतीय स्वदेशी नस्लों की गायों की तरफ हमें एक बार फिर रुझान करने की ज़रूरत है। तभी हम अपनी वापस खोई हुई संपन्नता को दोबारा से हम हासिल कर सकेंगे, पा पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। एक सुंदर गोधन दिखाएंगे, एक ऐसा गोधन दिखाएंगे जो दूध देता है, जो स्वभाव में अच्छा है, जो अमृत देता है, जो स्वास्थ्य देता है, और आप अपने पुरातन संपन्न भारत की तरफ फिर से एक कदम बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।